चलिए दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिस चैप्टर का नाम आपका क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज। ये जो चैप्टर है, अगर आप साधारण ब्याज अगर पढ़े होंगे तो ठीक वैसा ही प्रश्न है, बस इसमें क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट में, मतलब साधारण ब्याज में जो ब्याज लगाया जाता है वो किस पर लगाया जाता है, वो केवल मूलधन पर लगता है। साधारण ब्याज में जो ब्याज लगता है वो केवल किस पर लगता है, मूलधन पर लगता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जो ब्याज लगेगा वो तो मूलधन पर लगेगा ही, और जो आपको 1 साल बाद जो या 2 साल बाद जो ब्याज मिलेगा उस ब्याज पर भी क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। तो कहा जाए तो हम एक तरीके से अगर छोटे शब्दों में कहना चाहें तो ब्याज पर ब्याज ही क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज। अगर मूलधन पे आपका ब्याज लगाया जा रहा है तो क्या होगा आपका साधारण ब्याज। अगर ब्याज पर भी ब्याज आपको मिलेगा तो क्या हो जाएगा आपका। तो इस चैप्टर की आज हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। और इसमें ज़्यादातर अगर देखिएगा, अगर अब जो मैं पढ़ाऊँगा पूरा प्रयास करूंगा कि जो पिछला क्लास हुआ है मतलब साधारण ब्याज उससे ही रिलेटिव आपको मिले, ताकि वो पढ़ेंगे तो या और आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आइए। और इसमें आपको ज़्यादातर परसेंटेज यूज होगा। मैंने परसेंटेज की क्लास ली हुई है। अगर आप परसेंटेज नहीं पढ़े हैं तब आपको थोड़ा बहुत समस्या होगी इसमें, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जो ये प्रश्न आपको मैं बताऊं वो मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न के माध्यम से ही चीज़ें समझ में आए। ठीक है, लेकिन अगर परसेंटेज पढ़े हैं तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ। अब चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि जो साधारण ब्याज होता है, कौन सा ब्याज, साधारण ब्याज, वे केवल हमें मूलधन में मिलता है। केवल किस पर मिलेगा बेटा हमें, केवल मूलधन पर, केवल मूलधन पर। साधारण ब्याज जो ब्याज लगेगा वो केवल मूलधन पर लगेगा। लेकिन आपका जो इसको है ना बेटा, साधारण ब्याज के बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोला जाता है, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट है जिसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब CI, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI या चक्रवृद्धि ब्याज। जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो तो मूलधन पर आपका ब्याज लगेगा ही, मूलधन पर ब्याज लगेगा प्लस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, ब्याज पर ब्याज, बस इतना अंतर होता है। SI और CI में अंतर इतना होता है कि सिंपल इंटरेस्ट में जो आपको ब्याज लगाया जाएगा वो केवल किस पर लगाया जाएगा, मूलधन पर लगाया जाएगा। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो मूलधन पर लगेगा ही, साथ में साथ अगर ब्याज आपका बन रहा है तो ब्याज पर भी क्या लगेगा, आपको ब्याज लगेगा, वो होता है। अब इसका सीधे तौर पे समझे। जैसे मान लीजिए आपने किसी से उधार लिया, आपने कहा आप मुझे 100 रुपया दीजिए। ठीक, तो जो लिए धन वो प्रिंसिपल होगा, मूलधन। आपने 100 रुपया लिया और आपने कहा सर हम आपको जो 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद मैं आपको जो पैसा दूंगा वो मान लीजिए मैं 110 रुपया दूंगा, मान लीजिए 110 रुपया। तो ये प्रिंसिपल हो गया। 5 वर्ष बाद जब लौटाएंगे वो क्या होता है, अमाउंट। क्या होता है अमाउंट, मतलब मिश्र धन। तो आपने वादा किया था कि सर हम 5 साल बाद आपको पैसा दे देंगे। चलिए ठीक है, आपने कहा 5 साल बाद आपको 110 रुपया देंगे। लेकिन हुआ क्या, 5 साल ज्यों ही बीता, आपके घर कोई मुसीबत आ गई और पैसा देने में आप क्या हो गए, असमर्थ हो गए। पैसा देने में आप क्या हो गए, असमर्थ। आप कहें कि सर हमारे पास पैसा नहीं हो पाया, 5 वर्ष बाद जो कहे थे आप, वादा किए थे 5 साल बाद आप पैसे नहीं दे पाए। तो अब क्या कहेगा, आपको दिया गया था 100 रुपया, वो तो प्रिंसिपल वो था। लेकिन अब कहेगा अब मेरा पैसा आपके यहाँ कितना रुपया है, 110 रुपया। क्योंकि 5 साल बीतता आप हमें वो 110 रुपया देते, हो सकता है मैं वो 110 रुपया किसी और को उठा के देता, तो किसी और को उठा के देता तो उससे हम किस पर मैं ब्याज लेता, 110 रुपये ब्याज लेता। लेकिन वो पैसा दूसरे यहाँ ना जाकर कहाँ है, आप ही यहाँ रह गया। इसका मतलब अब जब ब्याज लगेगा तो वो 100 रुपये के साथ साथ किस पर लगेगा,
10 रुपये पर भी ब्याज लगेगा। मेरी बात समझेगा, ब्याज पर ब्याज मतलब ब्याज 10 रुपया मिला भाई ना। 100 रुपया उधार लिया था, 110 रुपया आपने लौटाया, तो 100 रुपया तो आपने लिया था वो लौटाएंगे, 10 रुपया एक्स्ट्रा लौटा रहे हैं, तो 100 रुपये पे ब्याज तो लेगा ही। अब 10 रुपया जो आपके यहाँ जमा हो गया वो एक्स्ट्रा, उस 10 रुपये पे भी क्या करेगा वो ब्याज लेगा। यही आपका क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। मेरी बात सुनाई। तो अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है। क्या है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलेगा। चलेगा, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए, देखिए बेटा, एक मैं बार बार 100 लेता हूं, 100 लेने से चीज़ें क्या होती हैं, आसान हो जाती है, इसीलिए बार बार डाटा मैं 100 लेता हूं। आप कोई भी डाटा लेंगे 200 500 कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ाता चला जाएगा। आपको समझना है, इसलिए ऐसा डाटा लिया जाता है जो आपको समझ में आ जाए आसानी से, ठीक है। जैसे आपने मान लीजिए किसी से 100 रुपये उधार लिया, कितना रुपये उधार लिया, मैं अभी सिंपल इंटरेस्ट दिख रहा है यहाँ पे, मैं अभी सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, साधारण ब्याज की। आपने 100 रुपये उधार लिया 10% के रेट पर, कितने रेट पर, 10% के रेट पर, मेरी बात सुनाई। तो 10% रेट पे आप उधार लिया, तो जब आप 1 साल का ब्याज 100 रुपये पे, मतलब 100 रुपये आपने उधार लिया है और 10% के रेट पर लिया है, इसका मतलब 100 रुपये आपने उधार लिया है 10% पर, 1 साल का ब्याज बनेगा 10%। तो 100 का, अगर हम 100 का 10% निकालेंगे, 10 बटा क्या करेंगे 100, 1 0 से जुड़ जाएगा, 1 0 से जुड़ जाएगा, मतलब कि 1 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा आपको, 1 वर्ष ब्याज कितना मिलेगा आपको, हाँ, तो 10 रुपया ब्याज मिलेगा। कितने वर्ष में, 1 वर्ष में आपको मिल गया 10 रुपया ब्याज मिला आपका, ठीक है, और 10% के रेट से। तो अगली साल कितना रुपया बन जाएगा वो, 110 रुपये बनेगा भाई, ठीक। लेकिन फिर आगे हम आएंगे आगे, फिर अगले साल के दूसरे वर्ष का या दूसरे वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए बात करेंगे बेटा, दूसरे वर्ष के लिए तभी 110 रुपया है आपका। लेकिन हम इस पर ही सिंपल इंटरेस्ट में ही होता है, हम ब्याज की गणना किस पर करेंगे, 100 रुपये पर। 120 रुपया है, तो फिर आपको कितना मिलेगा, हर साल ब्याज सेम होता है। सिंपल इंटरेस्ट में ही नहीं होता है कि हर साल ब्याज क्या होता है आपका, सेम होता है। तो इसका मतलब कि ब्याज अभी 10 रुपये मिलेगा, ठीक है, मास मिलेगा। तो अब ब्याज 10 रुपया मिलेगा आपको, 10 रुपया ब्याज मिला 10% रेट से। अब कितनी राशि हो गई, 120 रुपया हो गया, मेरी बात समझेगा, ठीक है। इसके बाद अब तीसरे वर्ष की बात करेंगे हम, कितना बेटा आपका, 3 वर्ष का या तीसरे वर्ष का। अगर तीसरे वर्ष की बात करेंगे बेटा हम लोग, तो 10%, फिर वापस 10% मिलेंगे। तो ब्याज की गणना हम केवल साधारण ब्याज पे करेंगे, सॉरी मूलधन पर करेंगे। तो मूलधन 100 रुपया है, 100 रुपये पे फिर 1 साल का ब्याज कितना मिलेगा, 100 रुपये पे 10% के रेट से 1 साल का ब्याज कितना मिलेगा, 10 रुपया। यहाँ पे भी 10 रुपया आपको मिलेगा, तो कुल मिला कितना बेटा हो जाएगा, 130 रुपया। मेरी बात आपको समझ आ रहा है, थोड़ा समय से आया करिए आप लोग, रोज आपको उलट हो जाता आप लोगों को, ठीक है, थोड़ा समय से आया करिए आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेटा, क्या हो गया, साधारण ब्याज चला। मतलब अगर देखा जाए 100 रुपया आपने लिया था 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, तो 3 वर्ष में बेटा आपने वापस कितना दिया उसको, 130 रुपया। 130 रुपया जानते क्या बना, ये आपका मिश्र धन बना। क्या बना बेटा, मिश्र धन बना। तो आपने एक्स्ट्रा पैसा उसको कितना दिया है, आपने एक्स्ट्रा पैसा कितना रुपया दिया है, 30 रुपया एक्स्ट्रा दिया। तो ब्याज के रूप में आपने कितना दिया है, 30 रुपया दिया है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट देख रहे हैं, हर साल का ब्याज क्या है, सेम है, यहाँ रुपया रहेगा, हर साल का ब्याज आपका क्या है, सेम है, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन बेटा आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब बोलते हैं क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बोला जाए बेटा, चक्रवृद्धि ब्याज, दिख रहा है वहां पे, चलेगा। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो ब्याज पर भी ब्याज लिया जाएगा, इतना होता है। आपने 100 रुपया उधार लिया है, कोई दिक्कत नहीं, 10% के रेट से, ठीक बेटा,
10% के रेट से 1 वर्ष में। तो भैया आपने 100 रुपया उधार लिया है, 1 साल का ब्याज कितना बनेगा? 10% लगेगा। तो 10% जब निकालेंगे 10 बटा क्या करेंगे 100, ये डबल जीरो कैंसिल, मतलब बना कितना बेटा 10 रुपया। तो ब्याज तो बन गया कितना 10 रुपया, 10 रुपये ब्याज बना। तो 10 रुपये ब्याज बना तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 110 रुपया। अब ये बनेगा बेटा 110 रुपया बना आपका, ठीक ना। तो ये दूसरे साल के लिए मूलधन का काम करेगा, जबकि इसमें क्या दूसरे साल के लिए मूलधन क्या था 100 रुपया ही था, मतलब हर साल मूलधन वही रहेगा। इसमें हर साल मूलधन क्या होता रहेगा, बदलता रहेगा। तो ये आपका पहले साल दूसरे साल का मूलधन है। दूसरे साल का क्या है, ये दूसरे वर्ष का मूलधन है। क्या बेटा आपका है दूसरे वर्ष का मूलधन, दूसरे वर्ष का प्रिंसिपल है, पी मतलब प्रिंसिपल, सॉरी दूसरे वर्ष का, सही है। लेकिन अगर ये क्या है बेटा पहले साल का क्या है भाई, पहला साल का ये मिश्धन हुआ बेटा आपका ना, ये पहले वर्ष का क्या होगा मिश्धन। 1 मिनट, 1 साल में मिश्धन इतना रुपया हो जाएगा, ठीक बेटा। ये आपका मिश्धन है, क्या बेटा आपका मिश्धन है, मेरी बात समझेगा। ये दूसरे वर्ष का मूलधन काम करेगा आपका। जब दूसरा वर्ष शुरू हो जाएगा, जब दूसरा वर्ष शुरू होगा तो मैंने क्या कहा ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। तो पहली बात तो आपने क्या 100 रुपये ब्याज मिलेगा आपका 10 रुपया, 100 रुपये पे ब्याज कितना मिलेगा 10 रुपया ब्याज मिलेगा भाई, ब्याज तो ब्याज हो गया। तो 100 रुपये पे 10 रुपया ब्याज, 100 रुपये पे 10% के रेट से 10% मतलब ही होता है 1/10। जब यहाँ पे 1/10 से गुणा करें 0 से घट गया, तो ब्याज तो आपका 10 रुपया है वो, ठीक है। लेकिन अब ये क्या ये 10 रुपया है, अरे 100 रुपया नहीं, ये कितना 110 रुपया। इसमें ब्याज कितना शामिल है, ब्याज कितना शामिल है। तो मैंने क्या कहा चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। तो ब्याज है 10 रुपया, उस पर भी ब्याज लगेगा 10%। बेटा पास मिलेगा 10 रुपया ब्याज है ना, उस पर भी ब्याज लगेगा, उस पर भी 10% लगेगा। तो 10 बटा क्या हो जाएगा 100, ये डबल जीरो चला जाएगा बेटा, एक कम, एक मतलब 1 रुपया और आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मतलब अगली साल आपको ब्याज के रूप में कितना चुकाना पड़ेगा 11 रुपया। 10 रुपया तो भैया आप देंगे ही, ब्याज पर भी ब्याज ले लीजिए। तो 10 रुपया जो एक्स्ट्रा दिए थे वो ब्याज हो गया, उस पर 10% निकाला तो 1 रुपया आया। तो मतलब 10 रुपया ये जो ब्याज लगेगा वो, और 1 रुपया आपको जो ब्याज पर ब्याज मिला 11 रुपया। अब अगले साल बदे मूलधन का काम ये हो गया। फिर समझिए आप मेरी बात बेटा, समझ गए इसमें आपको, ठीक है। तो दूसरे वर्ष के लिए हम क्या करेंगे, तो ये दूसरे वर्ष के लिए जब दूसरा वर्ष प्रारंभ होगा तो ये प्रिंसिपल का काम करेगा। तो 110 रुपये पे क्या लगेगा 10%, 110 रुपये 10%, तो 110 पर 10% निकालेंगे 10/100, 10% मतलब 10/100, 1 0 से 0 गया, 1 0 से 0 गया 11 रुपया। मतलब अब ब्याज कितना मिलेगा दूसरे साल ब्याज 11 रुपया मिलेगा, जबकि उसमें कितना मिला था हर साल का ब्याज क्या था सेम था। इसमें देखिए अब ब्याज कितना मिल गया 11 रुपया मिल गया। तो इसमें जो है 10% के रेट से ब्याज कितना मिला 11 रुपया ब्याज मिला। अब राशि कितनी हो जाएगी बोलिए 121 रुपया। मेरी बात में पहला वर्ष खत्म हुआ, दूसरा वर्ष स्टार्ट। तो दूसरे वर्ष के प्रारंभ में ये दूसरे वर्ष का प्रिंसिपल काम करेगा। अब तीसरे वर्ष के लिए क्या करेगा, ये क्या काम करेगा, ये प्रिंसिपल का काम करेगा। मेरे पास में ये दूसरे वर्ष का मिश्धन है, लेकिन तीसरे वर्ष के लिए किसका काम करेगा वो मूलधन का। ये तीसरे वर्ष का मूलधन है, ठीक है। ये क्या बेटा आपका, ये तीसरे वर्ष का क्या है मूलधन, तीसरे वर्ष का क्या बेटा आपका है प्रिंसिपल है। जबकि दूसरे वर्ष का क्या ये है, दूसरे वर्ष के लिए क्या बेटा मिश्धन अमाउंट है, ये आपका मिश्धन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब तीसरा वर्ष शुरू होगा क्या बेटा आपका, जब तीसरा वर्ष शुरू होगा तो अब भाई आपने 100 रुपये ब्याज राशि कितनी ली है 100 रुपया, उस पर 100 रुपये पे 10% के रेट से ब्याज 10% होगा ही, आपको 10% ब्याज देना ही है। तो 100 रुपये पे 10% 10 ही बनेगा बेटा, मेरी बात समझ आ रहा है। 100 रुपये पे 10% तो 10 ही होगा, तो वो तो 10 रुपये आपको फिक्स है, आपको हर बार 10 रुपया देना ही।
लेकिन अब इसमें एक्स्ट्रा कितनी राशि है? 21 रुपया। अब 21 रुपये पे भी क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। तो 21 रुपये पे जब ब्याज लगाएंगे 10%, तो 10% का मतलब 1 बटा क्या होता है? 10। तो 10 से भाग देंगे, आएगा 2.1 रुपया। ठीक है, तो 10 रुपया ये आपको ब्याज देना पड़ा, और ब्याज पर ब्याज 2.1 रुपया, कितना रुपया पड़ेगा? कितना पड़ेगा? 12.1%। इतना रुपये ब्याज देना पड़ेगा। तो दूसरे वर्ष में जो ब्याज देना पड़ेगा वो 12.1 रुपया देना पड़ेगा ब्याज। तो वो अमाउंट बनेगा आपका बेटा, यहाँ जोड़ लिखेंगे, तो आप जोड़ेंगे 121.0 कर लीजिए भाई, क्योंकि 121 रुपया है, ब्याज जोड़ेंगे तब तो मिश्रण बनेगा। यहाँ पे आएगा 1 2 1 3 2 1 3 ये हो गया, मतलब कितना बेटा हो गया? 133.1 ये हो गया। ये चौथे वर्ष के लिए किसका काम करेगा? मूलधन का। जब चौथे वर्ष के लिए किसका काम करेगा बेटा? आपका मूलधन का काम करेगा, ठीक ना? चौथे वर्ष के लिए मूलधन। चौथे वर्ष का क्या बेटा आपका? ये मूलधन। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक। अब इसके बाद आगे करेंगे, फिर वही प्रक्रिया करेंगे। तो 100 रुपये ब्याज लगेगा, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा कितना? 33.1 रुपया है, तो उस 33.1 रुपया पर भी 10% लगेगा। मेरे पास बेटा ये चल रहा है आपका, इस हिसाब से चलता जाएगा, आगे चलते जाएंगे। ठीक। अब देख लीजिए, पहले वाले में क्या था कि 100 रुपया आपने उधार लिया था, 3 साल के अंत में आपने 130 रुपया दिया, ब्याज कितना दिया? ब्याज कितना दिया? 30 रुपया ब्याज दिया, दिख रहा है यहाँ पे? चलेगा। टोटल ब्याज आपने 30 रुपया दिया है। यहाँ पे टोटल ब्याज कितना दिया है? बोलिए। 33.1 रुपया ब्याज दिया। दोनों में अंतर कितना है? देखिए 30 से कितना का अंतर है? 3.1 जो राशि और रुपया होगी हमने एक्स्ट्रा दिया है, वो वही चक्रवृद्धि ब्याज की वजह से आया है। मेरी बात में आई? अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है। यहाँ पे हो क्या रहा है? 100 रुपये मैंने ब्याज लिया, 10%, कितना हुआ? 110 रुपया। फिर कितना हुआ? 121 रुपया। फिर कितना हुआ? इतना रुपया बढ़ रहा। तो हर साल हो कितना रहा बेटा? अगर ध्यान से देखा जाए तो 10% ब्याज लग रहा है वार्षिक। ठीक है, मतलब ये हुआ कि 1/10। भाई 10% का मतलब 1/10 होता है। 10% का मतलब 1/10 होता है। ध्यान समझिएगा, इसका मतलब 10 रुपया आपने लिया है तो 1 रुपया क्या दिया है? ब्याज। 10 रुपया आपने लिया है तो 1 रुपया क्या दिया बेटा? ब्याज दिया है। मतलब 1 रुपया ब्याज दिया गया है तो 11 रुपया आपने दिया है। 11/10 हो गया। ये बेटा क्या है? अमाउंट है, निश्चित धन है। और नीचे वाला बेटा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हो जाएगा मूलधन। इसके बाद देखिए यहाँ पे फिर आपने कितने? 121 रुपया हो गया। ठीक है, अगर देखा जाए तो 121 रुपया क्या ना बेटा? 121 रुपया। 121 रुपया तो मतलब कि पहले साल अपने ब्याज अरे 11/10 के रूप में दिया आपका। 11 आपका क्या है? निश्चित धन है, और 10 नीचे क्या है? प्रिंसिपल है। पहले साल हो गया। तो अगर देखा जाए इसका मतलब है कितना? 10 का भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा बेटा? मैम कितना आएगा? 10 का भाग करेंगे। हाँ, क्योंकि 10 से भाग देने पर दाहिने अंक से गिन करके एक अंक पे दशमलव लगाते हैं, तो दाहिने अंक से एक अंक गिन के ये दशमलव क्या? 1 हो गया। अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो ये जो चीज हो रहा है हर साल वो 1.1 गुना होता चला जा रहा है। हर साल क्या हो रहा है बेटा? 1.1 गुना होता है। देखिएगा ये 100 है, 100 बेटा है, 100 है। 100 में गुणा कर दीजिए 1.1 से, कितना होगा भाई? किसी अभी मैंने बताया गुणा करेंगे दशमलव पीछे भागेगा, भाग करेंगे दशमलव आगे भागेगा। इसमें 2 जीरो तो 2 जीरो दशमलव पीछे भागेगा। 2 अंक, सॉरी 2 अंक, एक अंक यहाँ से फिर एक अंक यहाँ से, कितना हुआ? 110। देखिए पहले राशि का मिश्रण मिला, पहले वर्ष का मिश्रण मिला। फिर अब ये जो राशि आई है वापस इसमें कितना गुणा करेंगे? देखिए कितना हुआ? 11 से 121 हुआ है, फिर वापस कितना? 1.1 का गुणा कर दीजिए। ध्यान से देखिएगा 110 ये राशि है, आगे ये प्राप्त करना है। ठीक है, 110 में ये प्राप्त करना है। कैसे हुआ देखिएगा? 110 में हम 1.1 का गुणा करेंगे बेटा, ये जो जीरो है इस जीरो का गुणा कर देंगे, दशमलव यहाँ से हट जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 के 11 गुणा करेंगे 121। देखिए दूसरे वर्ष का मिश्रण मिला बेटा। फिर वापस हम गुणा करेंगे, देखिएगा 1.1 का, 1.1 का। ठीक है, तो गुणा करेंगे भैया, तो 11 का पहाड़ा तो आता है,
11 एक कम 11 को 1 हासिल 1, 11 दूना 22, 22 एक 23 को 3 हासिल 2, 11 कम 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा 13। दशमलव कितना के बाद बेटा एक के बाद लगा, देखिए आया नहीं आया। अब ध्यान से समझिए मतलब क्या निकल रहा है, कुछ करना नहीं है आपको, केवल देख लीजिए सक्सेसिव चल रहा है, क्रमागत प्रतिशत चला बेटा, अगर ध्यान से देखा जाए तो ठीक है। हर साल वो कितना गुना हो रहा है, 11/10 गुना होता जा रहा है, क्योंकि 1.1 का मतलब मैंने आपको बताया ये है 11/10। हर साल वो मतलब 11/10 गुना हो जाएगा। तो जो 11/10 आया है, 11/10 आया, इसी को बोला जाता है गुणन कारक। क्या बोलते हैं, गुणन कारक, इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्या बोलते हैं, तो 10 बटा जो 11 है वो क्या है, मल्टीप्लाइंग क्या है, फैक्टर है, हिंदी में बोलते हैं गुणन कारक। क्या बोला जाता है, गुणन कारक। मेरी बात आपको समझ आई, सर वो दिख नहीं रहा यहाँ पे, एक मिनट ठीक बेटा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो जो आपका 11 बटा, क्योंकि 1.1 का मतलब होता है 11/10, हर साल वो 11/10 गुना होता चला जा रहा है। देखिएगा, पहले साल 11/10 गुना करेंगे इतना आएगा बेटा, ठीक है। दूसरे साल 11/10 गुना कर फिर 121 आएगा, हमेशा करते हैं कितना मिलेगा आपको। तो ये जो 11/10 आया, इसी बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, हिंदी में बोलते हैं गुणन कारक। क्या बोलते हैं बेटा, गुणन कारक। अंग्रेजी में बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मतलब एमपी। ठीक, मेरी बात बेटा समझ नहीं, क्या आपको समझ आया मेरी बात, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही यहां पे, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। ये जो 11/10 है, ये क्या कहा जाएगा, गुणन कारक, या अंग्रेजी बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मेरी बात समझ रहा है। एक चीज ध्यान दीजिए, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का ब्याज, और कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब आपका चक्रवृद्धि ब्याज, पहले साल का ब्याज दोनों का साथ सेम के देखिए, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और पहले साल का साधारण ब्याज दोनों क्या होते हैं, सेम। दूसरे साल में स्टार्ट होता है, दूसरे साल में जो साधारण ब्याज होगा वो 10 ही उतना ही रहेगा लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मेरी बात सुनाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब यहां तक की कहानी आपको पूरा सुनाई, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये जो ब्याज मिल रहा है वो हर साल मिश्र धन 11/10 गुना होता जा रहा है, मैंने करके दिखाया, हर साल 11/10 गुना हो रहा ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जब किसी राशि में एक ही संख्या से बार बार गुणा किया जाता है, जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूं, यहाँ वाले 2 है, मैं इसमें 2 से गुणा कर रहा हूं, या 3 से गुणा करो, मान लीजिए 3 से गुणा कर रहा हूं, 3 गुणा के 6, फिर 3 गुणा करूंगा, 3 6 18, फिर 3 गुणा करूंगा, 18 3 54, फिर ऐसे मतलब गुणा करते चले जाऊंगा। तो जो चीज मिल रहा है ना, दो पदों के बीच जो अनुपात होता है सेम होता है। देखिए इनके बीच का अनुपात 2 3 6, 6 3 18 है ना बेटा, तो इसे बोलते हैं सार्वनुपात। ये आता है आपका गुणोत्तर श्रेणी, इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज जब पढ़ रहे होते हैं तो जो मिश्र धन होता है, क्या होता है, मिश्र धन, वो किसमें होता है, गुणोत्तर श्रेणी में होता है, क्योंकि हर साल 11/10 गुना हो रहा है, क्योंकि हर साल मैं 11/10 से गुणा कर रहा हूं। जब किसी राशि में एक ही संख्या से बार बार गुणा कर रहे होते हैं तो इसे ही बोला जाता है गुणोत्तर श्रेणी। क्या बोला जाता है, गुणोत्तर श्रेणी। मेरी बात समझ आई इसमें, ठीक है। अब देखिएगा, अगर थोड़ा सा इरेज कर रखा हूं भाई, दिख रहा है, चलेगा, ठीक है। अब इसको इरेज करो, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। विवेक जी समझा बेटा, आगे चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा लेकिन है आसान, एक बार पढ़ने के बाद आप समझेंगे, ठीक है।
चलो चले चलते हैं। अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि कोई भी धन आप उधार ले रहे हैं और 5% के रेट से या 10% से, मैं 10% लिया, पूरे 10% समझा दे रहा हूँ। 10% के रेट से आपने उधार लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 100 रुपया लिए हैं तो उस पर 10 रुपया क्या दे रहे हैं आप, ब्याज दे रहे हैं। ठीक है, तो 10% का मतलब 1/10 होता है। मतलब आपने 10 रुपया उधार लिया तो 1 रुपया इस समय ब्याज देंगे। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 11/10 ना बेटा, 11/10 हुआ। तो ये जो 10 रुपया आपका उधार लिए हैं, 1 रुपया ब्याज बन रहा है, इसी को 10 रुपये में जोड़ा गया, 11/10 आ गया। आगे में आ गया ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अगर 2 साल का पूछेगा, ये होता है अमाउंट। क्या होता है, अमाउंट। ये होता है बेटा क्या होता है, प्रिंसिपल। अमाउंट मतलब आपका मिश्र धन हो गया, और पी मतलब हो गया आपका प्रिंसिपल, मतलब मूलधन। तो ये 1 साल का मिश्र धन और मूलधन का अनुपात है। अगर बेटा मैं 2 साल कहूं तो दूसरे के साथ कितना होगा, फिर इसका गुणा हो जाएगा, 11/10 में 11/10 गुणा हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा। 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, बात समझेगा। 2 वर्ष का मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया 11/10 का स्क्वायर। ठीक, मतलब कि अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 121/10 धाम 100। इसका मतलब आपने 100 रुपया लिया है तो 2 साल में आपको 21 रुपया मिला है। इसका मतलब 21 रुपया आपको क्या मिला है, ब्याज मिला है। मेरी बात सुना। अगर 3 साल का मैं आपसे पूछ दूं, 3 साल का मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा, 11/10 पे पावर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, अब आपको पता है, मैंने आपसे कहा, अब देखिएगा मैंने इस एक पूरा लिया, आपको पता है कि 11/10, 11 का 3 बार गुणा करेंगे तो 11 का 3 बार 11 में 121, 121 फिर 11 गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1331। सॉरी 1300 बेटा क्या आएगा, 31। नीचे 10 का भी 3 बार गुणा करेंगे, 10 दहा में 100 दहा में 1000 आएगा। अब ये बीच की लाइन आपको गैप कर देगा, यहां से यहां तक की लाइन आपको गैप करेगा, ये पूरा गैप कर देगा, ये है नहीं, ये भी नहीं देगा, तो वापस यहां से आने के लिए कहेगा कि 3 साल में मिश्र धन और मूलधन का अनुपात दिया गया है। कोई राशि जो है 3 साल में जिस मिश्र धन और मूलधन का अनुपात इतना दिया गया है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आपको पता होगा कि अब हम जब भी ब्याज की दर निकालते हैं, हम 1 वर्ष में गणना करने के बाद निकालते हैं, 1 वर्ष में मुझे ब्याज कितना मिला ना बेटा, तो 1 वर्ष के लिए वापस आपको यहां पहुंचना है। जब यहां से आप यहां तक आ रहे हैं तो आप 1 गुना फिर पावर कर रहे हैं, फिर मतलब उसका पावर 3 कर रहे हैं। जब वापस जाना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट निकालेंगे ना बेटा, क्या निकालेंगे, 1 साल का 3 साल का मिश्र धन और मूलधन का अनुपात दिया गया है। 1 साल का क्या करेंगे, इसका लेंगे, इधर से आते हैं तो पावर 2 3 करते, इधर जाएंगे तो 1/3 करते चले जाएंगे, मतलब उल्टा करके। मेरी बात सुन रहे, इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। आप थोड़ा सा यहाँ पे डाटा आपको याद होना चाहिए कि सर बताया है कि 1331 होता है 11 का क्यूब, 10 का होता है बेटा, सॉरी 1000 होता है 10 का क्यूब, पूरा पावर 1 बाई क्या रहेगा, 3 हो जाएगा। तो इसका जब घात में गुणा करेंगे तो ये 3 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बेटा 3 3 क्या कट जाएगा, या क्यूब रूट निकाला तो निकलेगा, तो बचेगा 11/10। इसका मतलब कि 1 साल में आप 10 रुपया जमा किए हैं तो आपको 11 रुपया मिला है। ब्याज कितना मिला है, 1 रुपया ब्याज मिला, कितने रुपए पर, 10 रुपए पर। 1/10 कितना परसेंट होता है, 10%। इसका मतलब ब्याज की दर क्या रही होगी, 10% रही होगी। ऐसे देगा, मेरी बात आपको समझ आएगी इसमें, ठीक है। अब मान लीजिएगा मैंने आपसे कहा, बेटा समझा रहा, अब इसका मान लीजिए मैंने आपसे कहा आज की क्लास केवल बेटा बस प्रारूप तैयार किया जा रहा है, हम लोग लड़ाई का कल से डरेंगे, आज तो केवल तैयारी हो रही है, ठीक है। जितना गोली बारूद भरना सब भर लीजिए आज ही, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपसे कहा बेटा कि किसी राशि पर 5% आप ब्याज दे रहे हैं ना बेटा, 5% ब्याज दे रहे हैं, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा बताइए, आप बताइए मैम।
1/5 मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। 5% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। 5% का मतलब होता है 5/100। पहले समझिए आप, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 गुना के 10। तो ये 20 रुपया पे 1 रुपया ब्याज मिला है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर मतलब गुणनकारक कितना हो जाएगा? 21/20 ये हो जाएगा। मेरी बात में ये बहुत जरूरी बेटा आपका 1 साल का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का, अब यही गुणा करते जाएंगे, हर साल का ये अमाउंट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा। ये हर साल इसी तरह होता जाएगा। मान लीजिए ब्याज की दर मैंने आपको 12.5% लगाया, 12.5%। अब आपको 12.5% याद होना चाहिए। 12.5% कितना होता है? 1/8 क्या होता है? 8। जिस बंदे को नहीं सुनने आ रहा है, मैं परसेंटेज पढ़ाया, पूरा जाके पीछे क्लास देखें, प्लेलिस्ट में होगा। परसेंटेज नहीं समझ आएगा तो यहाँ समस्या होगी। फिर मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। 12.5 लिख सकते हैं बेटा 10% प्लस कितना परसेंट? 2.5% लिख सकते हैं बेटा। 10% प्लस 2.5% लिख सकते हैं। 10% का अभी मैंने बताया कितना होता है? 1/10। 2.5% का याद रख लीजिए 1/40 होता है। कितना बटा होता है? 2.5% 1/40 होता है। ठीक है, 2.5% मतलब 1/40। लसा लेंगे 40 आएगा, 40 से भाग देंगे, सॉरी 10 से भागेंगे 40 में 4 आएगा, 4 एक कम 4, 40 से भागेंगे 40 में 1 आएगा, 1 एक कम 1, ऊपर 4 1 5 बटा कितना बेटा? 5 सॉरी 5/40 है, सॉरी 5/40। 5 से काटते हैं, 5 एक कम 5, 5 8 1/8। तो आपको याद होना चाहिए 12.5% 1/8 होता है। अब बताइए मैम मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा? हाँ 9 बटा क्या होगा? ये तो 8 रुपए पे 1 रुपए ब्याज मिला, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, तो हम बार बार किस नंबर का गुणा करते जाएंगे? 9/8 का, क्योंकि 8 का ब्याज 1 रुपया मिला है, 9 रुपया हो जाएगा। अब 3 साल का ब्याज, 3 साल का मिश्र धन, 3 साल का मिश्र धन और मूलधन का अनुपात पूछेगा, इसका कितना कर देंगे? क्यूब कर देंगे। तो 9 का क्यूब कितना होता है बेटा? 729 होता है। मुंह बंद करिए। और 8 का क्यूब कितना होता है? 500। आपको याद करना पड़ेगा चीजें, ठीक है? मेरी बात समझ आएगी इसमें? तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो होता है वो बहुत ही बेहतरीन चीज है। इसको आप पकड़ने का प्रयास करिए कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे हम लोग निकालेंगे। मेरी बात समझ आएगी नहीं? ठीक चलेगा। अब मैं एक डाटा दे रहा हूं, आपसे मैं पूछूंगा, ठीक है बेटा? मैंने आपसे कहा ब्याज की दर जो है 20%। ब्याज की दर कितना है? 20% है। आप 3 साल का, किस साल का? 3 साल का मिश्र धन और मूलधन का अनुपात बताइए। ब्याज की दर 20% है, तो 3 साल का मिश्र धन और मूलधन का अनुपात बताइए। चल जल्दी करिए आप, हो गया? तो भैया 20% का हम लोग मल्टीप्लाई, पहले इसको फ्रैक्शन बदलेंगे। 20% मतलब 20/100 होता है। 20% मतलब 20 क्या होता है बेटा? 100 होता है। इसको काटेंगे तो 20 से कम 20, 20 बन जाएगा। 5 रुपए पे 1 रुपए ब्याज मिल रहा है। इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा? 6/3। 3 वर्ष का क्यूब कर देंगे। क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो 6 का क्यूब करेंगे, 6 36, 6 का 216, 5 का 3 बार 5 बचे 25 बचे 125, कितना बेटा हो जाएगा? 125। मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर मतलब जो ये हो जाएगा 3 वर्ष का मिश्र धन, ये हो जाएगा मूलधन, तो भाई सेम ही रहेगा 3 वर्ष का मूलधन। मेरी बात समझ आया कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या इस प्रकार के प्रश्नों का जवाब आप दे सकते हैं? अभी का मैं प्रश्न थोड़ा बहुत दे रहा हूं, आप करिए फट से, तो ठीक है? रुके रहिए, एक चीज भी बचा हुआ फिर उसके बाद, ठीक है? जो आपका सूत्र होता है वो सूत्र कैसे आता है उसको हम देखते हैं, ठीक बेटा? आपका होता है चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र, ठीक बेटा? जो मैं बताया इसका यूज करिए, करना है। मान लीजिए आपने, क्योंकि प्रिंसिपल उसमें होता है पी आर होता है, तो उसी चीज को लेके चलेंगे। मान लीजिए आपने P रुपया उधार लिया R% के रेट पर। मान लीजिए आपने P रुपया उधार लिया 8% के रेट से लिया। मेरी बात समझ आ रहा है? तो प्रिंसिपल आपका P हो जाएगा, पहले वर्ष में ब्याज आपको 8% मिलेगा। तो 8% मतलब देखिए P है, इसी का 8% निकालेंगे ना,
तो P का 8% मिलेगा। P का कितना परसेंट? ये क्या मिला? ये ब्याज मिला। क्या मिला बेटा? ब्याज मिला। इस ब्याज में मूलधन को जोड़ेंगे तब तो ये राशि प्राप्त होगी 1 वर्ष बाद। इसमें प्रिंसिपल को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जैसे भैया 100 रुपया था आपका, 100 रुपया मूलधन, मैंने 10% ब्याज लिया था, तो मैं 100 का 10% निकाला था कि निकाला था? 100 का 10% निकाला था, निकाला था। तो यहाँ से निकाला था, ये 0 गया, 0, ये 0 0, 10 रुपये बचा। उस 10 को इसमें जोड़ा नहीं जोड़ा था? तो यहाँ प्रिंसिपल कितना है? P है। तो P का कितना परसेंट निकाला जा रहा है? 8% निकाला जा रहा है। यहाँ पे 0 तो है नहीं कि 8/100 लिख के मैं करूं, नहीं कर रहा हूं, इसलिए हो जाएगा ये राशि मेरे से जुड़ जाएगी, क्योंकि जो कटा 10 तब ना 110 रुपया आया था। तो यहाँ प्रिंसिपल P और P का 8%, प्रिंसिपल P का 8%। तो मतलब ये P कॉमन करने के बचेगा 1 प्लस 8%, ये हो जाएगा। मेरी बात समझिए बेटा, इसका मतलब ये जो यहाँ पे राशि होगी कितने बटे होगी? P कोष्टक में 1 प्लस 8%, ये पहले साल का। मेरी बात समझ गए सबको? ठीक है। इसके बाद जब दूसरा वर्ष शुरू होगा, क्या बेटा आपका दूसरा वर्ष शुरू होगा, ये तो काम करेगा किसका? मूलधन का। फिर आपका 8% लगेगा आपका, तो ये तो रहेगा ही। P फिर 1 प्लस 8% तो आपका रहेगा ही। इसके साथ फिर इसका कितना परसेंट जुड़ेगा? 8%। तो फिर P का कितना परसेंट जुड़ेगा? P का कितना परसेंट? ये तो P प्लस ये तो रहेगा भाई, इसके बाद जुड़ेगा P, ठीक है ना? कितना इसका P1 प्लस R% का क्या हो जाएगा? 8%। फिर वापस 8% निकलेगा। मेरी बात समझ रहे? अब ध्यान से देखिएगा, यहां से अगर चाहेंगे आप तो क्या चीज काम होना, देखिए बेटा ध्यान देगा, P1 प्लस 8%, P1 प्लस 8%, तो कॉमन कर लेंगे। P ये चीज निकालिए बेटा, ये चीज यहां से निकालिए तो बचेगा P1 प्लस R% जब कॉमन करेंगे, नहीं बेटा मैं इन दोनों कॉमन कर रहा हूं, P ये पूरा चीज मैंने बाहर निकाल लिया, यहां बचेगा क्या? 1 प्लस यहां से मैंने पूरा चीज कॉमन कर लिया, क्या बचेगा? 8% बचेगा। अब ध्यान देखिए, ये 1 प्लस 8%, 1 प्लस 8% गुणा करना है, तो गुणा करेंगे तो P हो जाएगा 1 प्लस R% का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा P कोष्टक में 1 प्लस R% क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। मेरी बात सुनिएगा, तो पहले साल में P1 प्लस R हुआ, फिर P1 प्लस R स्क्वायर हुआ। इसकी प्रकार अगले साल के लिए, तीसरे साल के लिए बेटा क्या हो जाएगा? P क्या निकल के आएगा? 1 प्लस R% बटा Q हो जाएगा। 4 साल के लिए कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा बेटा, इस पे आगे करते हैं 3 है, 4 वर्ष के लिए 4 हो जाएगा, 5 वर्ष के लिए 5 हो गए। इसी प्रकार 100 वर्ष के लिए हम कितना लिखा जाएगा? 100। T वर्ष के लिए क्या लिखेंगे? T। ये आप N वर्ष के लिए क्या लिखेंगे? यह लिखिए, जो भी आपको समझ में आ रहा है। इसी प्रकार P वर्ष बाद जो होगा, N वर्ष बाद जितना वर्ष दिया होगा, तो जो T वर्ष बाद जो आपका जो मिलेगा अमाउंट मिलेगा, अमाउंट को तमीज धन जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? P ब्रैकेट में 1 प्लस R% पूरा पावर N होता है, N होता नहीं होता? आप T रखिए, कहीं कहीं T भी रखा है तो T में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे लिख लेंगे A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटा क्या करेंगे? 100। पावर कितना N होता है? क्या फार्मूला यही होता है? मिश्र धन का फार्मूला बेटा यही होता है, A बराबर P कोष्टक 1 प्लस R बटा 100 घाते क्या होता है? N मतलब टाइम दिया है कितना वर्ष। मेरी बात बेटा आपको सुना है कि नहीं? तो सूत्र का निगमन ऐसे होता है, डायरेक्ट आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना आ गया तो ये बहुत बड़ी बात नहीं, आप निकाल सकते हैं। बोले कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? आपको सुना कि नहीं सुना? पीछे क्या नहीं बोले, क्या नहीं सुना? ये किसको दर्शा रहा है? अब सही है? ये बेटा प्रिंसिपल है। ये क्या चीज है? और मतलब दोनों है मूलधन, अरे मतलब कि उसको मिश्र धन, यही ना आपका पहले साल का मिश्र धन है। ये क्या है? दूसरे साल है ये क्या है? इसके ऊपर एक ये 91 वर्ष का मिश्र धन है। समझा कि नहीं? क्लियर हुआ? और कोई दिक्कत किसी को? अब एक बात और समझिए, ये तो आपको मिल गया प्रिंसिपल मिश्र धन, आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज तो CI बराबर, ठीक है?
मिश्र धन माइनस ए माइनस क्या होता है बेटा, पी होता है। ए माइनस क्या होता है आपका, पी होता है। ए माइनस क्या होता है, अगर डायरेक्ट आपको सी आई निकालना है, क्या बेटा निकालना है, डायरेक्ट सी आई निकालना है, तो ये चीज क्या है, ये चीज क्या प्रिंसिपल है ना, अरे सॉरी मिस धन, मिस में से पी घटा दे, पी कॉमन कर लीजिए बेटा, मेरे पास में इसमें एक बार करेंगे तो कोई दिक्कत है, आप एस निकालिए, फिर आगे मत कोई मतलब नहीं। हमें लग रहा थोड़ा बहुत अब समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए। तो ये सूत्र कैसे हुआ, क्लियर हो गया, चला जाएगा। चलिए हम लोग एक प्रश्न हम लोग देखते हैं इसके बाद, ठीक है। बेटा प्रयास करिए, देखिए सुनिएगा, ये चीज आपको केवल छोटे बच्चों के लिए दर्शाने के लिए बेटा, बताने के लिए, लेकिन ये चीज आप यूज बहुत कम करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये चीज है और कुछ है नहीं है, ठीक है। देखिए अब एक प्रश्न बताते हैं तब आपको क्लियर हो चलेगा। अब एक प्रश्न आपके सामने देखिए, इसके भी दिख रहा होगा, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 15% दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 3225 रुपया मिलता है, मूल धनराशि क्या करना, प्रतिशत जो दर दिया बेटा कितना 15%, तो रेट से आप निकाल सकते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है, मतलब गुणन कारक, ठीक है। 15 बट्टा बेटा क्या हो जाएगा आपका 100 होगा नहीं होगा आपका, इसको 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 काटेंगे 20 हो जाएगा, मतलब कि 20 रुपया पे 3 रुपया ब्याज मिला है, मिला बेटा आपका, ठीक है। लेकिन ये आपका 1 साल का है, ठीक बेटा। आप 3 साल निकाल, 3 साल कितना हो जाएगा इसका भाई, अगर आप इसका ये 20 रुपया मूलधन है, 3 रुपया जोड़े बेटा कितना लगेगा, वही आपका हो जाएगा ऊपर कितना उठाएगा 23 रुपया बेटा आपका, 23 होगा, 23 बटा कितना हो जाएगा 20, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 साल का। कितने साल की बात करें बेटा 2 साल का, तो 2 साल में कितना होगा, तो 23 का वर्ग कितना बेटा होता है, 23 का वर्ग, 23 का वर्ग कितना होता है 529, सबको पता बेटा 23 का वर्ग 529 होता है, और 20 का वर्ग कितना होता है 400। तो इसका मतलब 3 साल में आपको 400 रुपए पे कितना ब्याज देना है, 529 रुपया देना। इसका मतलब ब्याज कितना मिला आपको 400 रुपया मूलधन है और 529 रुपया आपने मतलब मिस धन अमाउंट दिया है, तो इसमें मतलब ये प्रिंसिपल बेटा, ये क्या है प्रिंसिपल, ये क्या है सीआई है, मेरे पास मेरा है, तो इस सीआई में से प्रिंसिपल का माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा बेटा, सॉरी सीआई ये आपका अमाउंट है, तो इस अमाउंट में से घटाएंगे तब 129 बचेगा बेटा, 129 क्या मिला है ब्याज, जबकि इसका मान दिया गया कितना दिया गया 3225, ये इसका 1 यूनिट का मान दिया गया, अरे 129 यूनिट का मान दिया गया, 1 यूनिट का मान निकालने के लिए कहां जाएगा नीचे, 1 यूनिट बराबर निकल के आएगा 3225 बटा 129, ये 1 यूनिट मान। आपको मूल धनराशि बताना है, मूल धनराशि मतलब बेटा कितना 400 यूनिट का मान निकालना है, 400, ये कितना गुना बेटा आपका, ये देखिए अब एक बार देखिएगा, इसको लगभग मानते हैं 120, मान लीजिए 120, 29 छोड़िए बेटा 130 मान, सॉरी 130 माने, क्या माने बेटा 130 मान, चलिए ये 5 तो 5 बार 5 वाले से ही कटेगा आपका, तो 5 भाई अगर 5 लेते हैं तो 13 पंजे 65 650 होगा, है ना। अगर 15 लेते हैं तो एक बार देखते हैं, लेकिन अक्सर देखिए 25 देखिए बेटा, 25 से 25 शून्य शून्य 25 से 75 को 5 हाथ से बेटा कितना हो जाएगा 7, 25 से कम 25, 25 7 32 है नहीं, ये 32 25 है, लेकिन एक बार मैंने एक्स्ट्रा किया नहीं किया है भाई, जहां 129 था अरे वहां मैं 130 ले, एक बार 25 हिटा लिया, एक बार 25 क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 32 में 25 32 50 में जब 25 घटाएंगे तो 32 25 आएगा, मतलब ये क्या गुना बेटा आपका, ये 25 गुना, कितना गुना है 25 गुना, ये गुणते कितना हो जाएगा 4, 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 चौका 100, ये 100 ये डबल 0 कितना आ जाएगा 10,000, मतलब मूल धनराशि कितनी थी 10,000 रुपए थी। मेरी बात में मल्टीप्लाइंग फैक्टर से सारा काम हम करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है।
ठीक है, जल्दी कर लिए नोट, फिर आगे हम लोग चलते हैं। हो गया? चलिए, आज मैंने पूरे चक्रवृद्धि ब्याज का जो है प्रारूप या रूपरेखा आपके सामने रख दिया है। अब कल से हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस, प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। और आप लोग भी थोड़ा घर से हल करके आइएगा, मेरी बात सुना रहे। चलो दोस्तों, आज इतना ही। अब कल आप तैयार रहिएगा, कल से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। जय हिंद।